नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये सवाल उठता है कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं। तो दोस्तों आज इसी पर जो है हम अपना ये जानकारी रखते हैं आपके समक्ष कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं। हिंदूवादी संगठन उन्हें हिंदू बताते हैं और हिंदू धर्म में मिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आदिवासी जो है अपनी संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से और अपनी धार्मिक मान्यताओं से कतई हिंदू सिद्ध नहीं होते हैं। दोस्तों आज हम यही चीज़ देखते हैं। देखिए, प्राचीन काल में भारत उपमहाद्वीप के मूल निवासी मुख्य रूप से मैदानी भाग में द्रविड़, नाग, गोंड, कोल और दास कहलाते थे और पहाड़ी क्षेत्रों में मंगोल कहलाते थे। प्रारंभिक काल में मध्य भारत में ये मूल निवासी गोंड कहलाते थे। गोंड अति प्राचीन ट्राइब है और द्रविड़ तथा गोंड एक ही नस्ल के हैं। यही कारण था कि मध्य भारत का पूरा भाग गोंडवाना लैंड कहलाता था। क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड कहलाता था। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व का इतिहास बताता है कि भारत के इन मूल निवासियों ने भारत उपमहाद्वीप में एक फलती फूलती महान सभ्यता का विकास कर लिया था। इन भारत के आदिवासियों के केंद्र थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, छत्तीसगढ़ भाग में रतनपुर, मध्य भारत की नाग सभ्यता, मध्य उत्तर की शाक्य सभ्यता और उत्तर पूर्व की नाग सभ्यता। जब आर्य आक्रमणकारियों ने उत्तर पश्चिम से आकर भारत पर आक्रमण किया तो आदिवासी सभ्यता का विनाश कर दिया, मूलवासियों का कत्लेआम किया। परिणाम स्वरूप आदिवासी अपनी फलती फूलती सभ्यता को दफन होता देख जान बचाकर वन, पर्वत और कंदराओं की ओर चले गए। आर्यों ने आदिवासियों के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को ही नहीं उजाड़ा, बल्कि उनकी सारी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक एवं बौद्धिक स्वरूप का विनाश कर दिया। आर्यों ने मूल निवासियों की सभ्यता, संस्कृति का उजाड़ कर दिया तो उन्होंने अपनी वर्णी व्यवस्था को इन पर लाद दिया, जिसमें ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र, छूत अछूत और जात पात की नींव डाली। देखिए, जैसे ही मूल निवासियों की सभ्यता और संस्कृति को उजाड़ा और वो अपनी जान बचाकर जो है पर्वत में, वनों में, कंदराओं में चले गए, युद्ध के समय पकड़ लिए गए, उन्हें वर्ण व्यवस्था में दास और शूद्र बना डाला गया। जो पकड़ लिए गए आर्यों द्वारा, जो आदिवासी युद्ध के समय पकड़ लिए गए युद्धबंदी, उनको जो है दास और शूद्र बना डाला और जो वन, पर्वत यानी अपनी वर्ण व्यवस्था में ले लिया उन्हें और उन्हें हिंदू बनाने को या जो है सनातनी बनाने को विवश किया। और जो वन, पर्वत, कंदराओं में चले गए वे अपनी सभ्यता के चिन्हों को बनाए रहे, पर साधनहीन होने से अपनी प्राचीन सभ्यता को विकसित नहीं कर सके। क्योंकि वन और जंगलों में चले गए तो वो जो प्राचीन सभ्यता थी उसको वहाँ वो लोग जो है विकसित नहीं कर सके दोबारा से। आर्यों ने शक्ति के बल पर इन आदिवासियों के ऊपर अपनी सभ्यता लाद दी, जो उनकी गिरफ्त में आ गए और दलित बने। वे अपने आदि स्वरूप को ही भूल गए। वे आदिवासी अपनी मूल सभ्यता और संस्कृति को याद न रख सके। कैसे याद रख लेंगे? दलित जो बना दिए गए उन्हें, शूद्रों में भी दलित, अस्पृश्य। आर्यों ने अपनी वैदिक संस्कृति को उनके ऊपर थोप दिया, अनार्यों के राजाओं को मार डाला और उनके सांस्कृतिक चिन्ह मिटा दिए। ये अनार्यों के ही राजा थे जितने भी है, जैसे ये क्या नाम है, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और ये प्रहलाद, राजा बलि और तमाम जो है राजा हुए हैं, वो सब जो जिनको असुर कहा गया है, वृत्रासुर कहा गया, महिषासुर कहा गया, ये संबरासुर कहा गया, ये सभी जो है यहाँ के मूल निवासी आदिवासी राजा थे। उनको मार डाला गया और अपनी वैदिक संस्कृति को उनके ऊपर थोप दिया। अनार्यों के राजाओं को मार डाला और उनके सांस्कृतिक चिन्ह मिटा दिए। यदि हम आदिवासियों की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति के ये सब राजे महाराजे और उनकी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को जानना चाहें तो यह सब आर्यों के धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हमें आज खोजने मिल जाता है। आर्यों ने इन मूल निवासियों के विभिन्न नाम दे रखे हैं
जो इनके पवित्र ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे दस्यु, दास, वानर, राक्षस, दैत्य, दानव, अनेक नाम इन आदिवासियों के हिंदू ग्रंथों में पाए जाते हैं। इन ग्रंथों में इन आदिवासियों के विभिन्न नामों को लेकर इनके विनाश की प्रार्थनाएं आर्यों ने अपने देवी देवताओं से की है। वेदों में आप देख सकते हैं, इनकी प्रार्थनाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि ये मूल निवासी अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए उनका विनाश कर दो। आर्यों के पुराणों में सुरों और असुरों के बीच अनेक युद्धों का वर्णन है, जो इस बात के प्रमाण हैं कि हमलावर आर्यों और भारत के आदिवासियों के बीच घोर संग्राम होते रहे। इस प्रकार भारत में दो नस्लें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, एक आर्य नस्ल और दूसरी मूलवासी अनार्य नस्ल। आर्यों ने जब इस भारत भूमि पर कब्जा किया तो अपनी पहचान अलग बनाए रखने की दृष्टि से उन्होंने मूल निवासियों को अलग रखा। आज जो हिंदू हैं वे आर्यों के वंशज हैं, जिनकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या की 15% है। 85% आज अहिंदू हैं, जो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग में विभाजित हैं। आज इन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ये तीनों ही भारत के मूल निवासी हैं। समाज विज्ञान की दृष्टि से गौड़ आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि वे आर्य नहीं हैं। हिंदू शब्द किसी आर्य साहित्य में नहीं मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू शब्द का आविष्कार अरबों द्वारा किया गया है। उन्होंने यह नाम उन लोगों के लिए दिया था जो सिंध घाटी के पूर्व की ओर रह रहे थे, किंतु यह कथन तर्क संगत नहीं है। हिंदू सिंध से कैसे बना, यह व्याकरण के अनुरूप नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ये हिंदू शब्द जो है सिंधु नदी से बना है, सिंधु से हिंदू, ये जो है व्याकरण के अनुरूप नहीं है। यदि अरबी के साको हिंदी में हा बोलते तो सिंध का हिंद होना चाहिए था, हिंदू नहीं। यह अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है कि हिंदू इंदु से बना हो। हिंदू लोग इंद्र को भी बोलते हैं, जो हिंदुओं का देवता भी है, और वेदों में इंद्र ही आर्यों का हीरो था। प्रारंभ में आर्यों में विष्णु या ब्रह्मा की कोई मान्यता नहीं थी, बल्कि इंद्र की ही पूजा होती थी। इसलिए इंदु से हिंदू तक बना तर्क संगत प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इंद्र जो अनार्यों का विनाशक और आर्यों का आराध्य था, इन आर्यों ने इंदु के नाम पर ही अपने को हिंदू कहलाना गौरवमयी समझा हो। आज हिंदू कहते भी हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। फारसी में हिंदू के माने काफिर, चोर, मूर्ति पूजक होता है। किसमें? फारसी में। फारसी में हिंदू के माने क्या होता है? काफिर, चोर और मूर्ति पूजक होता है। यदि हिंदू शब्द यहाँ के आर्यों को फारसी की देन होता तो उसे कभी गर्व से नहीं अपनाते। वैसे हजारों वर्ष तक हिंदू शब्द आर्यों में सुनाई नहीं पड़ा। न यह शब्द आर्यों के वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, धर्म सूत्र किसी भी ग्रंथ में मिलता है। वे आर्य अपने को प्रारंभ में सुर या देवता कहते रहे और वर्ण व्यवस्था के निर्माण के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहने लगे। हिंदू शब्द यवनों के भारत प्रवेश से पूर्व सुनाई नहीं पड़ता था। इसी आधार पर विद्वान इसे यवनों की देन मानते हैं। यवनों ने यानी ईरानी, वो यूनानी जो आए, उनको यवन कहा जाता था। उनके आने के बाद और मुसलमानों के आने के बाद ये हिंदू शब्द जो है पहचान के लिए उनकी अपनी अलग पहचान और इनकी अलग पहचान, इसलिए इनको हिंदू कहा। हिंदुओं के शास्त्र देव सुर शब्द आर्यों को असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, बानर आदि नाम से आदिवासियों को पुकारते रहे तथा वर्ण व्यवस्था के प्रचंड प्रभाव के समय वे अपने को सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते रहे और अनार्यों को अवर्ण अर्थात वर्ण व्यवस्था से बाहर वाला कहते रहे।
कुल मिलाकर यह सच है कि हिंदू वे लोग हैं जो आर्यों के वंशज हैं और मूल निवासी वे लोग हैं जो आर्यों से भिन्न अर्थात अहिंदू हैं। आदिवासी हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। इस भिन्नता के कारण ही आर्यों ने इन आदिवासी अनार्यों के साथ छुआछूत का व्यवहार करना प्रारंभ किया। आर्यों ने इन आदिवासियों को शक्ति के बल पर अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण में रखा और उन्हें अपनी वर्ण व्यवस्था का चौथा अंग अर्थात शूद्र करार दे दिया। इन शूद्रों को भी उन्होंने शूद्र, अतिशूद्र नाम से दो वर्गों में बांट दिया। अतिशूद्र तो अछूत कर डाले और शूद्रों से सेवा कर्म लिया। इन हिंदुओं ने इन आदिवासियों को कभी भारत का मूल निवासी नहीं बताया, न इन्होंने उनको यहाँ के मालिक होने के अधिकार दिए। इन आदिवासियों को भारत के मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। अब देखिए, मैं कुछ आपको बताता हूँ। हिंदू और आदिवासियों में सांस्कृतिक भेद हैं कुछ, उनको मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। और आदिवासियों में कुछ सांस्कृतिक भेद देखिए, पूजा है जैसे, तो हिंदू संस्कृति क्या करते हैं, ईश्वर को पूजती है, ईश्वर पूजा में विश्वास करती है। और आदिवासी संस्कृति प्रकृति की पूजा करती है, वो ईश्वर प्रकृति को ही मानते। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ आदि जितने भी हैं वो प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति पूजक हैं। हिंदू जो है, इनका धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों ने ही इस धर्म की, इस वर्ण व्यवस्था की और तमाम जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक शास्त्र जिन्हें कहते हैं, उन सब की रचना की। इस ऊंच नीच, छुआछूत, जात भेद की रचना ब्राह्मणों ने ही की। और उनका धर्म क्या है, आदिवासियों का प्राकृतिक धर्म है। उनका क्या है, प्राकृतिक धर्म। और जातवाद, अप्राकृतिकता, लिखित, शोषण, दलन और दबाव, ये इनकी नैतिकता है। क्या है नैतिकता हिंदुओं की, जातिवाद। अप्राकृतिकता, प्राकृतिकता में विश्वास नहीं करते। लिखित, इनका जो इतना शास्त्र है, जितना भी इनका साहित्य है वो लिखित है। और उसके आधार पर ये शोषण और दलन, यानी शोषण और दलन की व्यवस्था बनाते हैं। उसके अनुसार जो है ये शोषण करते हैं लोगों का और आदिवासियों का दलन किया है। और उनका क्या है नैतिकता, आदिवासियों की प्राकृतिक मान्यता, समता और सह अस्तित्व, बराबरी, सह अस्तित्व, सबके साथ मिलजुल कर रहना, प्राकृतिक मान्यता। दैव मान्यता क्या है इनकी, देव मान्यता स्वभाव द्वारा। तो देव मान्यता इनकी क्या है, स्वभाव के द्वारा हिंदुओं की। ये 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते हैं। और पूजा पंडों द्वारा, पुरोहितों द्वारा, पुजारियों द्वारा की जाती है, इनके ये होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं आदिवासी, प्रकृति पूजा, व्यक्ति पूजा नहीं। कोई इनके पंडे, पुरोहित, पुजारी नहीं। ये कोई जो है व्यक्ति से, किसी से पूजा नहीं कराते। और न इनके कोई पूजा में पंडे और पुरोहित और पुजारी होते हैं। जबकि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं और इनकी पूजा जो है व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा, जिन्हें पंडे, पुजारी, पुरोहित आदि कहते हैं, उनके द्वारा कराई जाती है। जन्म संस्कार देखिए, हिंदुओं में जन्म संस्कार देखते हैं। नक्षत्रों की मान्यता, किस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, ये हुआ है, इसकी मूल आई है, इसका ये हुआ है, ये घड़ी है, ये पहर है, ये सब देखते हैं। दिन तिथि, नक्षत्रों की मान्यता, पुरुष जन्म संस्कार, तमाम संस्कार होते हैं इनके। और नारी जन्म संस्कारहीन, अशुभ मानी जाती है। नारी का जन्म यहाँ अशुभ माना जाता है, असंस्कार, उसके लिए कोई संस्कार नहीं किए जाते। लेकिन आदिवासियों में प्रकृति मान्यता है, नारी पुरुष दोनों के संस्कार शुभ माने जाते हैं, दोनों के शुभ संस्कार होते हैं। मृत्यु संस्कार, हिंदू संस्कृति में शवों को जलाया जाता है और वहाँ जो है आदिवासी संस्कृति में शवों को दफनाया जाता है। नारी पुरुष भेद देखिए, नारी और पुरुष के भेद। नारी शूद्र के समान है, शूद्र के समान हीन है, अस्पृश्य है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ क्या है,
हिंदुओं में नारी शूद्र के समान है, हीन है, अस्पृश्य है और उनके यहाँ समानता है। आदिवासी संस्कृति में दोनों का समान अधिकार है, समानता है। विवाह संस्कार देखिए, विवाह संस्कार विवाह नक्षत्र की मान्यता है। सारे जो है इनके तो पोथी पत्रा होते हैं, ज्योतिष आदि होती है, उससे शुभ मुहूर्त वगैरह देख करके करते, यद्यपि होता कुछ नहीं है। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सिया हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। कर्म गत टारत नाहि तरी। जो आदमी जैसे कर्म करेगा, चाहे वो देवता हो चाहे कोई भगवान बना दिया जाए, उसे कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज करत कर्म भोग फल भ्राता। लक्ष्मण जी ने कह दिया निषाद से। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है दुनिया में। चाहे आप कितनी पूजा करो, पाठ करो, मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ और कहो कि हमें सारे सुख मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उसको आपका परिणाम मिलेगा, वैसा ही परिणाम मिलेगा। इसलिए ये जो क्या करते हैं, विवाह नक्षत्र की सारी मान्यताएं शुभ निकलवाएंगे, फिर भी अशुभ होते रहते हैं। नारी अर्धांगिनी पुरुष की दासी है, पुरुष परमेश्वर है। यहाँ जो है क्या है, पति ही परमेश्वर है। इस संस्कृति में दहेज खूब लिया जाता है चकाचक, लेकिन आदिवासी संस्कृति में सह अस्तित्व है, दोनों साथ साथ स्त्री पुरुष। शोषण मुक्त, कोई शोषण नहीं है स्त्री का, कोई दहेज नहीं होता है शादी विवाह में, कोई सती नहीं होती, कोई सती प्रथा नहीं है। जबकि हिंदुओं में अब भी कहीं कहीं सती प्रथा देखने को मिल जाती है। सती प्रथा नहीं, बंधन नहीं, और पति जो है उसको समान माना जाता है, न कि परमेश्वर। हिंदू संस्कृति प्रथा विच्छेदन नहीं, एक धार्मिक संस्कार, बंधन, सती प्रथा। आदिवासी संस्कृति में पति परमेश्वर नहीं। त्योहार देखिए, अपव्यय होता है त्योहार, तमाम धूम धड़के, अटाके पटाके करोड़ों रुपए के फूंक दिए जाते हैं, प्रदूषण होता है, तमाम नदियों में मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है, तमाम केमिकल, तमाम जो है संस्कारों की राख आदि और जो हवन आदि की जो अवशेष होती है सामग्री, उनको नदियों में बहाया जाता है, वहाँ प्रदूषण किया जाता है। अंधविश्वास इतना है कि सारे कर्मकांड जो है अंधविश्वास और पाखंड पर आधारित है। होली है, दिवाली है, ये अनार्य दमन के प्रतीक है। होली को जलाया जाना ये क्या है, ये अनार्य दमन के प्रतीक है। रावण को जलाया जाना हर साल, ये क्या है, ये अनार्यों का अपमान करना है, उनका भ्रष्ट शोषण करना है। और आदिवासी संस्कृति में शोषण कुछ नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई अपव्यय नहीं, होली दिवाली नहीं, प्राकृतिक अवसरों पर उनके जो अपने त्योहार होते हैं वो सादगी के साथ मनाए जाते हैं। प्रथाएं देखिए, हिंदुओं में देवदासी प्रथा आज भी है, मंदिरों में रखेल बन करके रखी जाती है देवताओं के साथ शादी के नाम पर, उनको देवदासी कहा जाता है, नाचने गाने का काम करती हैं और इन जो पंडित पुजारी होते हैं उनकी हवस का शिकार बनती हैं। देवदासी प्रथा है। सती प्रथा, जिसको राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने बंद कराया, राजा राम मोहन राय जैसे महापुरुषों ने बंद कराया। सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध है यहाँ। विधवा जो है जिंदगी भर, चाहे बचपन में ही हो गई, दोबारा उसका कोई मतलब नहीं है, विधवा विवाह नहीं हो सकता, निषेध है। और बाल विवाह की परंपरा है 5, 6, 7, 8 साल की उम्र में ही शादियां हो जाती थी और ये शास्त्र सम्मत मानी जाती हैं आज भी। पुनर्विवाह निषेध है। दहेज प्रथा चकाचक है। श्री कृष्ण जी ने भी अपनी बहन सुभद्रा की शादी में कृष्ण अर्जुन को तमाम दहेज दिया, तमाम राजाओं ने दहेज दिए। पुरुष की प्रधानता है, पुरुष प्रधान समाज है ये। तभी जो है महापुरुषों को, जो ब्राह्मण थे, पिता थे और शूद्र जातियां थीं, उनको जो है पुरुष प्रधान ही जाति रखी गई, माता से कोई संबंध नहीं होता था। लेकिन इसके विपरीत वहाँ कोई देवदासी प्रथा नहीं है। आदिवासी संस्कृति में कोई दहेज प्रथा नहीं है और पुनर्विवाह भी जायज़ है वहाँ,
और नारी पुरुष की समानता है। पुरोहितवाद, देखिए ये पुरोहितवाद जो हिंदू धर्म में क्या है, जात वर्ण पर आधारित है। केवल एक जाति विशेष के लोग ही पुरोहित बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं, साधु संत बन सकते हैं, महंत बन सकते हैं, पुरोहित बन सकते हैं। लेकिन वहाँ योग्यता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर जो है कोई आदमी उनका पंडित बन सकता है, पुरोहित बन सकता है। 12 सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को देखेंगे तो वर्णानुसार उच्चता है। यहाँ वर्ण के अनुसार है, जो वर्ण ब्राह्मण है उच्च है, क्षत्रिय उससे नीचा, फिर वैश्य उससे नीचा और शूद्र सबसे नीचा। तो ये वर्णानुसार उच्चता है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और शूद्र सबसे नीचा है। और वहाँ क्या है, आदिवासी संस्कृति में समता है, कोऑर्डिनेशन है, सब एक समान है, समन्वय है, आपस में एकता है, कोई भेदभाव नहीं है। 13वां आर्थिक व्यवस्था देखिए, अलाभकारी है, असीमित है, सीमा नहीं है आर्थिक व्यवस्था की। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, भ्रष्टाचार से एक आदमी माला माल हो रहा है। और वहाँ क्या है, लाभकारी है, सब सीमित है उनका। और वैसे भी सीमित है, बेचारे वनों में रहते हैं, आज भी जंगलों में रहते हैं, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। चिकित्सा देखिए, हिंदुओं में जो चिकित्सा है वो अप्राकृतिक है, व्यवसायी है, विदेशी औषधियाँ यानी एलोपैथी ज़्यादा मानते हैं ये लोग, एलोपैथी में विश्वास करते हैं, कहने को आयुर्वेदिक बताते हैं औषधियाँ, लेकिन आजकल उनका जो है प्रचार प्रसार नहीं है। लेकिन वहाँ क्या है, आदिवासियों की संस्कृति में प्राकृतिक चिकित्सा पर, आज भी जड़ी बूटियों पर, आज भी वो अपने जो है चिकित्सा कर लेते हैं। और वनस्पति आधारित उनकी देसी औषधियाँ होती हैं। नैतिक मुक्ति, अनैतिक, कमजोर, आपराधिक, मक्कारी, झूठे, अव्यवहारिक आदर्श हैं, ये नैतिक मुक्ति है। अनैतिक हैं सारी चीज़ें, कमजोर, आपराधिक हैं, मक्कारी, झूठे और अव्यवहारिक आदर्श हैं। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, लोगों को छल रहे हैं बहरूपीय बन करके, वेश रख लिया है, कंठी माला छापे तिलक लगा करके। ये जो है सब आपराधिक प्रवृत्तियां हैं जो लोगों को छल रही हैं। लेकिन वहाँ क्या है, मानवता पर आधारित व्यावहारिक आदर्श हैं। वहाँ इस तरह की कोई ठग विद्या नहीं है। कोई जो है ये भगवा और ये कपड़े तमाम लाल पीले रंग लेते हैं और फिर कंठी माला और छापा तिलक लगा करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। कोई जादू के नाम, चमत्कार के नाम पर, कोई बीमारी के नाम पर कोई इलाज कर रहे हैं। ये सब जो है हमारी जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, उसमें कुछ नहीं है। वहाँ मानवता पर आधारित व्यावहारिक आदर्श है। सामाजिक और आर्थिक, आपराधिक उत्पादन, भ्रष्टाचार जिधर देखो उधर, धन संग्रह का लालच है, धर्म की आड़ में भी धर्म संग्रह हो रहा है। कहने को कहेंगे क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन माला माल हो रहे हैं। कल झोंपड़ी नहीं थी, आज भव्य आश्रम बने हुए हैं, वातानुकूलित आश्रम है, वातानुकूलित गाड़ियां हैं। ये क्या है, पराई लूट कर रहे हैं, बीमारों को बेचारों को परेशान कर रहे हैं, भूत प्रेत के नाम पर इलाज करके पैसे लूट रहे हैं, तमाम फर्जी जो है चमत्कार दिखा रहे हैं, तमाम आप देख रहे हैं पर्चे निकाल रहे हैं, निधि बना लिया, देवी देवताओं के प्रतिनिधि बने बैठे हैं, देवी देवताओं को ठगने का एक माध्यम बना लिया है। वहाँ कुछ नहीं, आदिवासी संस्कृति में भौतिक उत्पादन, धन संग्रह का कोई लालच नहीं है। जो भी प्रकृति से मिल जाता है उससे वो अपना गुजारा कर लेते हैं। तो इन उपरोक्त विभिन्नताओं के अतिरिक्त हिंदू संस्कृति और आदिवासियों की संस्कृति में जीवन के अनेक क्षेत्रों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार संपूर्ण जीवन दर्शन हिंदुओं और आदिवासियों का बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासी मूल निवासी जो है बिल्कुल भी कहीं से भी हिंदू नहीं हैं और ना ही हिंदू थे, और ना ही हिंदू शब्द किसी वेद, पुराण और ये तमाम धर्मशास्त्र हैं किसी में कहीं नहीं आया है।
ये तो यहाँ यवन आए, मुसलमान आए, उन विदेशियों के द्वारा, पारसियों के द्वारा ये नाम दिया गया है, जिसका मतलब काला, चोर, बदमाश, तस्कर, लूटमार करने वाला, लुटेरा, काला, ये जो है गाली के रूप में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अपने प्रिय चैनल डोलमे पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।